बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक ख़वातीन और वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फौरी इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में मुल्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक कत्ल का वक़ूआ हुआ है जिसमें एक 9 उम्र लड़की अपने आशना के साथ जा रही थी। उसमें वालिदा ने इंटरसेप्ट किया और घर में जाके उसको फंदा डाल के कत्ल कर दिया और उसमें खुदकुशी का रोज दोहराया कि ये खुदकुशी का वक़ूआ हुआ है। उस पर पुलिस ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, बड़ी तफसील से साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके तफ्तीश की है, जिसमें वो कत्ल साबित हो गया। उसके बाद जो मुलज़मान पकड़े गए उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर दिया। अगर पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इसमें तफ्तीश ना करती, जो ये कत्ल था वो खुदकुशी का रंग ले चुका था। मैं पुलिस अफसरान को जिन्होंने इसमें काबिल कदर खिदमात दी हैं अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ हम ख़वातीन को और वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे। इसी तरह 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें रेप रिपोर्ट हुआ है। उसमें एक वक़ूआ में एक लड़की है जो मेहंदी लगाती है, घर में जाके उसको अलूड करके बुलवाया जाता है किसी जगह पे। उसके बाद 3 लोग उसके साथ रेप करते हैं। ये अप्रैल का वक़ूआ है, 13 अप्रैल को ये वक़ूआ हुआ है। उसके बाद उसकी वीडियो बना दी जाती है। वीडियो के ज़रिए से 2 दफ़ा 50-50 हज़ार रुपया मंगवाया जाता है। तंग आके लड़की जो है, हमारा जो सेंटर है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसमें रिपोर्ट करती है, उसको हम तस्दीक करते हैं। तमाम के तमाम जो मुलज़मान है उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। मैं जिस तरह से वीमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज हैं और उसके साथ डीएसपी साहबा हैं, इनको अप्रिशिएट करता हूं। बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने उसकी तहकीक की है, विक्टिम को सपोर्ट किया है, मेडिकल एविडेंस जो है सफाई मिसर पे लेके आए हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके ख़िलाफ़ इन्होंने क्रिएट किया है। और मैं उम्मीद रखता हूं जिस तरह से ये केस इन्होंने ट्रेस किया है, इसी तरह बाकी पुलिस भी इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हुए केसेस ट्रेस करेगी। एक दूसरा वक़ूआ हुआ है, वो भी इसी तरह जनाब जबर का है, रेप का है। एक दोस्त है, वो इंस्टाग्राम पे रब्ता करता है किसी खातून से, उसको किसी जगह पे बुलवाता है, उसके बाद उसका दोस्त उसको ज्वाइन कर लेता है। दोनों ने उसके साथ बदतमीज़ी की है, ज़िना किया है। दोनों के दोनों हमने गिरफ़्तार किए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ख़वातीन जो है, अगर उनके साथ किसी जगह ज़्यादती होती है, कोई बदतमीज़ी होती है, कोई हरासा करता है, इवन ये कि दोस्ती के नाते अगर किसी की वो वीडियो बना देता है, तो उन ख़वातीन को हरासमेंट की फौरी रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह उनको इत्मीनान भी देंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे और किसी को भी उसमें इंटिमिडेट या हरास करने की इजाज़त नहीं देंगे। जिन लोगों ने 50-50 हज़ार 2 दफ़ा मंगवाया है, ये बेसिकली एक्सटॉर्शन है और उन पे एक्सटॉर्शन की दफ़ात भी हमने ऐड कर दी गई हैं। जो इन्होंने बच्ची है जिसको कत्ल करने के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है, उसमें स्टेट की तरफ से एक सेक्शन ऐड की गई है जो नाकाबिल सुलह है। अगर ये मुलज़मान आपस में मुद्दइयों के साथ सुलह भी कर लेते हैं तब भी इनको सज़ा होगी। बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं और मुलज़मान जो हैं उनकी वीडियोस बना लेती हैं। वो इस शर्म के मारे कि हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती हैं और हर तरह से वो ब्लैकमेल होती रहती हैं। उनके लिए मेरा पैगाम है कि बिल्कुल ब्लैकमेल ना हो, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। जो लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, इंशाअल्लाह कानून पूरी हरकत के साथ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगा। शुक्रिया।